बनाने में 13 करोड़ की लागत आई है। क्रिकेट प्लेग्राउंड का भी उद्घाटन करेंगे। 1.75 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है क्रिकेट प्लेग्राउंड। सेक्टर 9 में बनकर तैयार हुआ है क्रिकेट प्लेग्राउंड। बच्चे भी क्रिकेट की कोचिंग ले सकेंगे। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे उद्घाटन। 44 करोड़ रुपए की आई है लागत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है। जिम और व्यायामशाला भी बनाई गई है। स्विमिंग पूल में राष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे। तीनों प्रोजेक्ट पर 59 करोड़ की लागत आई है। हिमांशु नारंग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये बहुत बड़ी सौगात आज मनोहर लाल खट्टर देने वाले हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल को 59 करोड़ रुपए की सौगात मिलने जा रही है। करनाल के घरोंडा में पहले पहुंचे मनोहर लाल, वहां पर उन्होंने कोहन गांव के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की, मीटिंग की और उसके बाद वो करनाल के लिए रवाना हो गए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसकी आज सौगात मिलने जा रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो करनाल स्मार्ट सिटी के तहत बना है। आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के नेता भी यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 44 करोड़ रुपए की लागत से ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहां बनकर तैयार हुआ है। इसमें एक शानदार स्विमिंग पूल है जिसमें राष्ट्रीय स्तर की अंकिता और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग के मुकाबले होने जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर भारत के अंदर कोई भी कॉमनवेल्थ गेम या एशियन गेम्स होते हैं उसके अंदर जो स्विमिंग गेम मुकाबले होंगे वो करनाल में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर 5 बैडमिंटन कोर्ट जो है वो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जिम व्यायामशाला भी बनाई गई है। इसके बाद वो जाएंगे करनाल के सेक्टर 9 में जहां पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से एक क्रिकेट प्लेग्राउंड का उद्घाटन किया जा रहा है। वहां पर बच्चों को कोचिंग मिलेगी जो क्रिकेट के अंदर अपना भविष्य देखते हैं। वहां पर कोच भी रहेंगे जो बिल्कुल मुफ्त रहेंगे, यानी कि किसी बच्चे को कोई भी मंथली फीस नहीं देनी। बाकायदा पिच वहां पर है और एक बाउंड्री वहां पर बनाई गई है ताकि वो एरिया क्रिकेट प्लेग्राउंड के लिए रहे। उसके बाद वो जाएंगे शक्ति कॉलोनी में जहां पर महिला आश्रम जो है बनकर तैयार हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 5 मंजिला इमारत है जहां पर 66 1 BHK के फ्लैट हैं और 22 2 BHK के फ्लैट हैं। तमाम महिलाएं जो घर से बेघर हो जाती हैं या उनके पति का देहांत हो जाता है तो सरकार उनकी मदद के लिए आगे आती है। ये तीनों प्रोजेक्ट 59 करोड़ रुपए के हैं और एक बड़ी सौगात है करनाल वासियों के लिए। जानकारी यह भी मिल रही है कि शाम तक मनोहर लाल करनाल में ही हैं। तमाम बैठकें वो कर सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव हैं और नगर निगम के चुनावों को लेकर ये तैयारी होगी, ये बैठकें होंगी। क्योंकि 20 वार्ड हैं, ये डिसाइड हो चुका है कौन सा वार्ड आरक्षित है, कौन सा वार्ड ओपन है। करनाल की जो मेयर की सीट है वो भी ओपन कर दी गई है तो उसको लेकर भी बैठक हो सकती है। साथ ही साथ करनाल से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, महज 150 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली बसा हुआ है। दिल्ली में चुनाव है, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं करनाल के जिनके व्यापारिक और पारिवारिक संबंध दिल्ली के लोगों के साथ हैं। तो दिल्ली के चुनावों को लेकर भी किस तरीके से वहां पर जाना है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करना है, उसको लेकर भी जो ड्यूटी है वो मनोहर लाल तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लगा सकते हैं। अंकिता, पहले ही हिमांशु, जैसा कि आप बता भी रहे थे, पहले ही नेताओं की वहां पर ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन अगर हम सौगातों पर वापस आए तो अगर आपने नोटिस किया तो ज्यादा सौगातें खिलाड़ियों को दी गई हैं और हरियाणा तो पहले ही खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि एक टेक ऑफ के लिए एक प्लेटफॉर्म मनोहर लाल खट्टर की ओर से खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो, वहां पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहता है। और इस बार ओलंपिक में 4 खिलाड़ी करनाल से गए थे। एक खिलाड़ी बॉक्सिंग से गए थे, शूटिंग में 2 खिलाड़ी गए थे, इसके अलावा नौकायान में एक खिलाड़ी गया था। हालांकि कोई मेडल नहीं आया था लेकिन पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक के लिए। और ऐसे में 4 खिलाड़ी जब गए थे तो किस तरीके से और खिलाड़ी आगे बढ़े, उन्हें मोटिवेशन मिले, उनके अंदर आत्मविश्वास है, वो
जगह उसी के लिए ये बड़ी सौगात 44 करोड़ रुपए की, जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये लंबे समय से बन रहा था क्योंकि करनाल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। इसके अंदर एक हमने तस्वीरें भी दिखाई थी पिछली बार कि किस तरीके से भव्य स्विमिंग पूल है, वहां पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है, जो तमाम दर्शक वहां पर आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये उसके साथ साथ व्यायामशाला अंदर है, जिम अंदर है, 5 बैडमिंटन के बढ़िया कोर्ट अंदर है ताकि खिलाड़ी वहां पर प्रैक्टिस कर सके, जो भी खिलाड़ी इस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है। और एक एकेडमी क्रिकेट की भी जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, वो एकेडमी के तौर पर भी चलेगा और प्ले ग्राउंड के तौर पर भी चलेगा, क्योंकि जितना क्रिकेट ग्राउंड होता है लगभग उतना क्रिकेट ग्राउंड वहां पर बनाया गया है। और एक जो वहां पर अगर बात करें नेट की, तो कई नेट सेंटर बनाए गए हैं जहां पर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे, और पिच भी बनाई गई है जहां पर डोमेस्टिक मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं। जी जी अंकिता। और हिमांशु, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी करनाल को सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मुख्यमंत्री जब थे मनोहर लाल खट्टर तो वहीं से ताल्लुक रखते थे। तो बड़ी सौगात एक तरीके से उन्होंने जनता को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बड़ी अपडेट